हरे कृष्णा भक्तों, ओम विष्णुवे नमः। आज मैं आपको भगवान विष्णु की माया तथा नारद जी के द्वारा ब्रह्मा जी को श्राप देना, उसके बाद ब्रह्मा जी का ब्राह्मी यानी अपने पुत्री पर ही मोहित हो जाना और आगे किस प्रकार सृष्टि का निर्माण हुआ, यह सब पहले भी बतला दी हूँ मैं आपको। और आज नारद जी जब यह बात सुने कि मेरे पिता ब्रह्मा जी अपनी ही पुत्री पर मोहित हो गए, तो नारद जी को अपने श्राप पर बड़ा दुख हुआ तथा इस पीड़ा को वो अकेले नहीं सहन कर पा रहे थे। इस प्रकार उन्होंने विष्णु जी के पास गए और कहने लगे। नारद जी कहते हैं कि मेरे पिताजी के 4 सिर हो गए हैं। नारद ने इस दुख को बताने के लिए बैकुंठ पहुँचे। नारद जी की बात सुनकर विष्णु जी मुस्कुराए और बड़े प्रेम से कहते हैं, यह सब नारद माया है। नारद जी कहते हैं, माया क्या होती है प्रभु? तब विष्णु जी कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है, नारद मेरे लिए थोड़ा सा जल लेकर आओगे? मैं फिर तुम्हें बताऊंगा। विष्णु ने उत्तर दिया। नारद जी नदी के पास गए जल लेने, तो स्तंभ रह गए। उन्होंने नदी के तट के पास एक युवती को खड़े हुए देखा। वह बड़े दूर से बड़ी सुंदर दिख रही थी। देखकर नारद जी किसी और को देखने की इच्छा नहीं किए। युवती इतनी अलौकिक थी कि नारद जी विष्णु और उनकी प्यास को भूल गए। नारद जी उस युवती से कहा कि तुम मेरे साथ विवाह कर लो, तथा वह युवती भी राजी हो गई। नारद जी ने उनसे विवाह कर लिया और नदी के किनारे रेत पर ही अपना घर बना लिया। अनेक वर्ष बीत गए। सुखपूर्वक देवर्षि नारद जी रहने लगे। पहले पिता बने और फिर दादा, और फिर उनका वंश बढ़ते गया और साथ ही उनका अपने परिवार के प्रति ममता प्रेम स्नेह बढ़ता ही गया। उनका घर ही अब उनका संसार हो गया। वे सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन अचानक बिना चेतावनी के आकाश में मूसलाधार बारिश हुई, बिजली चमकी और वर्षा बहुत देर तक आरंभ रही। कुछ ही देर में नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी इतना प्रवाहपूर्ण था, बहाव बहुत था कि नारद जी का समस्त घर परिवार बाढ़ में बह गया। अब तो मैं आपको बतलाते चलूं कि ये विष्णु भगवान की माया क्या है। वो नारद जी को समझा रहे हैं विष्णु भगवान कि हमारा घर संसार किस प्रकार से बनता है और हमें किस प्रकार से उसमें प्रेम हो जाता है और हम उसके वशीभूत हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम इसके बिना जी नहीं पाएंगे, चाहे वो भौतिक जगत की वस्तु हो या फिर कोई इंसान। ऐसा लगता है कि इसके साथ ही हमारा जीवन सही चल रहा है और अचानक हमारे जीवन में वह व्यक्ति या वह चीज़ नहीं रहती है तो हमारा क्या हाल होता है। उसी प्रकार नारद जी को माया के बारे में ही नारद जी को समझा रहे हैं विष्णु जी। आइए कथा की ओर चलते हैं भक्तों। नारद जी उस जलधारा में असहाय से घूम रहे थे। वो सभी प्रयास कर रहे थे कि सब बच जाएं, परंतु कोई नहीं बचा और नारद जी यह सब देख के इतना व्याकुल हो गए कि उनके आंखों से खूब आंसू निकलने लगे। और इसी समय वो माया अपनी समाप्त कर लिए विष्णु भगवान, तथा सामने नारद जी देख रहे हैं कि वो बैकुंठ लोक में विष्णु के समक्ष अपने आप को खड़ा पाया और विष्णु भगवान उनसे कह रहे हैं, नारद जी आपको जल लेने के लिए भेजा था मैंने, जल कहाँ है? मुझे प्यास लगी है। तब नारद जी चकित रहे और खड़े थे। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, यह दुख उन्हें तीर के जैसे चुभ रहा था, क्योंकि उन्होंने सब माया से देखा था। तब वो कहने लगे कि हे प्रभु, यह सब क्या था? मैंने समुद्र के किनारे अपने पत्नी, अपने बच्चों के साथ पूरा संसार बसाया था, वह कहाँ गया? सत्य वह था या यह है कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ? तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे नारद, यही तो माया थी।
यह माया है। नारद, तुमने देखा कि माया किसको कहते हैं? विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पीड़ा माया से उत्पन्न होती है। उस भौतिक संसार के प्रति आसक्ति से जो क्षणभंगुर है, यह उसकी तरह भौतिक आसक्ति है जिसे ब्रह्मदेव ने शत्रुपा के साथ अनुभव किया। माया भ्रमित कर देती है, वह असीमित को भुलाकर हमसे सीमित का पीछा करवाती है। उसी के प्रभाव से हम भूल जाते हैं कि हमारा परम ब्रह्मा एकमात्र वास्तविकता एक सत्य है और शेष सब कुछ रेत है जो उंगलियों के बीच से निकल जाती है। माया से मुक्त होकर ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। हे नारद, मैंने माया के बारे में तुम्हें बतलाया है। विष्णु जी ने ब्रह्मांड को संपन्न होते देखा तो फिर मुस्कुराए और कहते हैं, हे नारद, अभी बहुत सी माया देखनी बाकी है, तुम अपने आप को तैयार रखो। इस प्रकार विष्णु माया को समझाते हुए विष्णु भगवान नारद जी को कहा। इसके आगे भक्तों, ब्रह्मा के 4 पुत्र उधर अपने पिता के शिल्प की प्रशंसा करते हुए ब्रह्मांड में घूम रहे थे। वे शिव के आगे नतमस्तक हुए। उन्होंने सप्त ऋषि से वार्ता की और प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध ज्ञान को जाना और सभी लोकों में घूमते हुए चारों कुमार विष्णु के निवास और मुक्ति के धाम वैकुंठ लोक के द्वार पर पहुंच गए। 6 द्वार पार करने के बाद 7वें द्वार पर उन्होंने खड़े हुए। ज्यों ही चारों कुमार द्वार पार करने वाले थे कि उन्हें 2 लोगों की आवाज़ सुनाई दी, रुको। 2 जोड़ी भुजाएं उनका मार्ग रोक रही थी। 2 प्राणी उन्हें घूर रहे थे। हमें प्रवेश करने से रोकने वाले तुम कौन हो? कुमार ब्रह्मा के पुत्र पूछे। तब उन्होंने उत्तर दिया कि हम द्वारपाल हैं। चतुर्सन ने उन्हें पार करने का प्रयास किया किंतु सफलता न मिली। उनका मार्ग रोककर खड़े दोनों द्वारपाल इस बात से अनभिज्ञ थे कि उन प्रबुद्ध मुनि कुमारों को ब्रह्मा ने सदैव बालवंत रहने का आशीर्वाद जो दिया था। वे ब्रह्मा पुत्र 8 वर्ष के बालक का रूप ही हमेशा उनका रहता था। इस कारण द्वारपाल उनसे कहते हैं, तुम वैकुंठ में यूं ही नहीं टहल सकते। यहाँ केवल कुछ विशेषाधिकार को प्राप्त किए लोग ही यहाँ प्रवेश की अनुमति है। तुम्हारा नाम क्या है? कुमारों ने पूछा। तब द्वारपालों ने उत्तर दिया, हम जय और विजय हैं। फिर कुमारों ने कहा, तुम दोनों में अंतर क्या है? दूसरों पर प्राप्त की गई जीत को विजय कहते हैं, परंतु स्वयं पर प्राप्त जीत को जय कहते हैं। हमने मन और हृदय विचार कार्य पर प्राप्त जीत विजय बाहरी है, किंतु जय आंतरिक उपलब्धि है और यह सबसे कठिन है। खुद पे नियंत्रण करना। स्वयं को जीत लिया है जो केवल वो ही वैकुंठ प्राप्त कर सकता है। तुम चारों अभी बहुत छोटे हो और तुम्हें संसार का अनुभव ही नहीं है। तुम यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते हो। तब ब्रह्मा के पुत्र कहते हैं, हमारे शरीर भले बाल अवस्था के प्रतीत होते हैं, किंतु हम ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। हम चतुर्सन हैं जो सत्य ज्ञान की खोज में भ्रमण करते हैं। श्री हरि को सूचित कर दीजिए कि हम उनके दर्शन करके उन्हें प्रणाम करना चाहते हैं। परंतु जय और विजय ने उन पर विश्वास ना किया और यही कहा कि विष्णु आराम कर रहे हैं और यहाँ से चले जाओ, वे तुमसे नहीं मिल सकते हैं। उन्हें सब पता है। क्या तुम इतना भी नहीं जानते? तुम लड़कों को उचित वस्त्र तक नहीं पहनने हैं। भगवान तुमसे नहीं मिलेंगे। यहाँ से तुम चले जाओ। इस बात को सुनकर कुमारों ने द्वारपालों की ओर भवें चढ़ाकर, परमात्मा के इतने निकट होकर भी तुम दोनों इतने अज्ञानी कैसे हो सकते हो? भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने से कभी नहीं मना करते हैं।
वे सदा उनके लिए उपलब्ध रहते हैं। तुम दोनों हमें भगवान से दूर कर रहे हो। तुम्हारे पद ने तुम्हें अहंकारी बना दिया है। वैकुंठ सामंजस्य का प्रतीक है, किंतु तुम दोनों इसमें कलह के स्वर बन गए हो। तुम अब यहाँ खड़े होने के भी योग्य नहीं रहे। तुमने हमारे तीर्थ स्थल का मार्ग में व्यवधान पैदा कर दिया और पाप किया है, और तुम्हें इसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। इसके बाद चारों ब्रह्मपुत्र छोटी हथेलियों से जय और विजय पर जल छिड़क दिया। हम तुम दोनों को श्राप देते हैं कि तुम अपना दिव्य रूप खोकर पृथ्वी पर नश्वर रूप में जन्म लोगे। तुमने हमें हरि से मिलने से दूर किया है, इसलिए तुम्हें भी उनसे अलग होना पड़ेगा। इस प्रकार ब्रह्मपुत्र कुमार मुनियों के जाते ही विजय और जय विष्णु भगवान के चरण में गिर पड़े। भगवान विष्णु जानते थे कि जय और विजय से क्या भूल हुई थी। उन्होंने सिर हिला दिया। ब्रह्मा के मानस पुत्र वे मुनि कुमार शुद्ध आत्मा हैं। तुम्हें उनका अपमान नहीं करना चाहिए था। हमें बचाइए भगवान, ऐसे जय और विजय कहते हैं। विष्णु ने फिर उन्हें संतावना देते हुए कहा, मैं उनके श्राप को तो वापस नहीं ले सकता, किंतु उसे निश्चित अवधि के लिए नियत कर सकता हूँ। तुम दोनों पृथ्वी पर मेरे भक्त बनकर 7 जन्म ले सकते हो, या फिर तुम्हें मेरे शत्रु के रूप में 3 बार जन्म लेना पड़ेगा। पृथ्वी पर अपने उन जन्मों की अवधि पूर्ण करके और उसके उपरांत तुम फिर से वैकुंठ लोक में लौट सकते हो। तब दोनों भाई उठकर खड़े हुए। मुझसे प्रेम करने के लिए 7 जन्म या मुझसे घृणा करने के लिए 3 जन्म, तुम इसमें से क्या चुनते हो? विष्णु भगवान ने ऐसा पूछा। जय ने हाथ जोड़कर कहा, पृथ्वी पर 7 जन्मों की अवधि बहुत लंबी है प्रभु। हम इतने वर्षों तक आपसे दूर नहीं रह सकेंगे। हमें केवल 3 जन्म चाहिए, भले ही हम आपके शत्रु बने, परंतु संसार तुम्हें धिक्कारेगा, सदैव तुम पर हंसेगा और तुम्हें जलाता रहेगा। विजय ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यदि हम किसी भी तरह आपके पास लौट सकते हैं तो संसार को हमसे घृणा करने दीजिए, किंतु हम पर एक उपकार कर दीजिए। जय ने विनती की, जब भी हम आपके समक्ष शत्रु बनकर आए तो आपके द्वारा ही हमारा संहार हो। हमारे तीनों नश्वर जन्म में आप अपने हाथों से हमारा उद्धार करें, जिससे हम फिर से वैकुंठ में प्रवेश कर सकें। इस बात को सुनकर भगवान विष्णु ने सिर हिलाते हुए तथास्तु कहा, ऐसा ही होगा। अब दोनों भाइयों के जाते ही विष्णु ने उनके भविष्य पर दृष्टि डाली। उन्होंने पृथ्वी पर शत्रु रूप में जय और विजय के 3 जन्म देखे। सतयुग में वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नामक 2 भाई के रूप में जन्म लेंगे। त्रेता युग में वो रावण और कुंभकर्ण होंगे, और द्वापर युग में वो शिशुपाल और दंतवक्र नाम के चचेरे भाइयों के रूप में जन्म लेंगे। प्रत्येक जन्म में उनका वध विष्णु द्वारा ही होगा। विष्णु ने आंखें मूंद ली। शरीर खोकर आत्मा को प्राप्त करने हेतु 3 जन्म, यह समझने के लिए भी जय विजय मात्र शब्द नहीं है, परिभाषित करने हेतु पद नहीं है, और ना ही आडंबर के लिए नाम मात्र है। उन दोनों ने 3 जन्म लेने थे। वे दोनों का जन्म एक उद्देश्य की पूर्ति हेतु किए जाने वाला प्रयास था। भक्तों, आधा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। हमें कुछ पता नहीं होता पुराणों वेद शास्त्रों के बारे में। एक घटना से दूसरी घटना घटती है। भगवान विष्णु के यहाँ जो जय विजय नाम के 2 द्वारपाल थे, वही 3 जन्म के खातिर रावण कुंभकर्ण बने, और 2 जन्म बाकी का हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु और एक शिशुपाल और दंतवक्र नाम के चचेरे भाई हुए। इसलिए हमें वेद पुराण शास्त्रों के बारे में अधिक से अधिक सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि हम संपूर्ण कथा को स्पष्ट रूप से समझ जाएं और
किसी को बिना वजह कुछ ना कहें, क्योंकि बिना शास्त्र पढ़े हुए हम या सुने हुए कुछ भी कह देते हैं तो वह पाप हमें निश्चित लगता है। आज का यह वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप सब इसे बहुत अच्छे से सुनते हैं, क्योंकि बिना आपके सहयोग के मैं कुछ भी नहीं हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं भक्तों तो आगे भी इसे शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।